और अब हम रुख करेंगे मेरी सहयोगी अदिति का, जो इस समय न्यूज रूम में मौजूद हैं और वहां पर वो बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो वेबसाइट्स हैं वहां पर किन खबरों को प्रमुखता से छापा गया है, विदेशी लीड स्टोरी कौन कौन सी हैं। चलते हैं अदिति के पास। शुक्रिया आनंद। यहाँ पर अगर हम अलग अलग विदेशी वेबसाइट्स की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें, तो जो जर्मन क्रिसमस मार्केट में जिस तरह का अटैक हुआ, जिस तरह से एक शख्स जो है वो अपनी कार लेकर घुस गया उस भीड़ भरे इलाके में, कई लोगों की जान इसमें चली गई, 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं, वो खबर जो है वो यहाँ पर CNN की वेबसाइट पर सुर्खियाँ इसने बटोरी हुई है। कई डिटेल्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि किस तरह से सस्पेक्ट जो था जर्मन क्रिसमस मार्केट अटैक का, उसकी हिस्ट्री थी, वो सोशल मीडिया पर जो अलग अलग तरह के डार्क पोस्ट जो है वो करता था, उसमें कई डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर सामने आए हैं। अगर हम यहाँ पर अपने दर्शकों को थोड़े से इसके डिटेल्स बताने की कोशिश करें कि 5 लोगों की इसमें जान जा चुकी है, जिसमें एक 9 साल का बच्चा भी शामिल था, 200 लोग इसमें घायल हुए हैं। और उसकी हिस्ट्री थी, ये पता लगाया जा रहा है, जब उसकी पुरानी पृष्ठभूमि को खंगाला जा रहा है कि वो एंटी इस्लामिक स्टेटमेंट जो है वो देता रहता था। इसके अलावा वो 2006 में वो आया था, उसका नाम जो बताया जा रहा है तालिबर अब्दुल मोहसिन उसका नाम था। 2006 में वो जर्मनी में आया था और उसके अलावा वो एक साइकाइट्रिस्ट है जो लोगों से संपर्क साधता था। इसके अलावा जो डिटेल्स उसको लेकर सामने आ रहे हैं कि कुछ साल पहले तक वो जो कंट्री की जो पॉलिसी सी थी प्रवासियों को लेकर, इमिग्रेंट्स को लेकर, उसको लेकर कहीं असंतोष तो नहीं था, जिसके चलते उसने किस मोटिव से वो आया था, उसका मकसद क्या था। तो जो प्रवासियों को लेकर जर्मनी की नीतियाँ रही हैं, क्या उसका असंतोष था इसके भीतर, इसकी भी जाँच की जा रही है। और जो जर्मनी के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने ही इस बात की जानकारी दी है कि किस तरह से धीरे धीरे वो अलग अलग तरह के डिससेटिस्फैक्शंस को कहीं ना कहीं अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे दिखाने लगा था। और कुछ वक्त से उसके जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं वो बहुत डार्क होने लगे थे, बहुत ही गंभीर और चेतावनी भरे उसके जो पोस्ट है वो होने लगे थे। वो स्लॉटर की भी कहीं ना कहीं धमकी देता हुआ जर्मन्स को नज़र आने लगा था। तो ये खबर जो है वो यहाँ पर सुर्खियों में बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम CNN के बाद अल जज़ीरा का रुख करें, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरह से इजरायली अटैक जो है उसको अल जज़ीरा लगातार कवर कर रहा है। और एक बार फिर से यहाँ पर अस्पताल और स्कूल जो है उस पर अटैक किया है, 50 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। ये खबर जो है यहाँ पर दिखाई गई है कि किस तरह से सिर्फ 12 ट्रक जो हैं अक्टूबर से अब तक राहत वाले जो हैं वो यहाँ पर पहुँच पाए हैं। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये चीज़ें सामने आई हैं। तो बहुत ही मुश्किल भरा दौर वहाँ से लोग गुजर रहे हैं। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट किया गया है कि पैलेस्टाइन्स इन गाजा हैव लिटिल प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड एज विंटर सेट्स इन। कुछ राहत जो है थोड़ी बहुत वहाँ पर उन लोगों को मिल रही है। दूसरी जो बड़ी खबर है यहाँ पर वो तुर्की के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सीरिया के नए लीडर जो हैं उनसे मिले हैं और कहीं ना कहीं इस बात पर दोनों ने सहमति जताई है कि जो ग्लोबल सैंक्शंस हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस जो हैं उनको हटाया जाना चाहिए। ये डिस्कस हुआ है दमिश्क में दोनों नेताओं के बीच में। और इस बात पर भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो हकन फिदान है उन्होंने सीरिया को ये भरोसा जताया है कि स्थिरता लाने में और जो राजनीतिक ट्रांजिशन ये जो हो रहा है बशर अल असद के जाने के बाद, उसमें वो कहीं ना कहीं उनकी मदद करेंगे। इस बात का उन्होंने भरोसा दिखाया है। एकजुटता की उन्होंने बात की, यूनिटी की बात उन्होंने यहाँ पर की है। और साथ ही इस बात को लेकर दोनों ने कहा है दे कॉल्ड फॉर द लिफ्टिंग ऑफ ऑल इंटरनेशनल सैंक्शंस अगेंस्ट द वॉर रेविज्ड कंट्री। तो ये मुख्य खबर जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम BBC की बात करें तो BBC ने भी यहाँ पर जो जर्मन क्रिसमस अटैक मार्केट पे जो अटैक हुआ है उसमें जो 9 साल के बच्चे की जान गई है उसके बारे में बताया कि किस तरह से अपने एरिया में, उसका नाम आंद्रे था और वो एक नियर बाय जो चिल्ड्रन फायर ब्रिगेड होती है, लोकल फायर डिपार्टमेंट होता है, उसका वो सदस्य था। उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और एक खबर जो यहाँ पर BBC ने की है वो अपनी एक पुरानी रिपोर्ट का यहाँ पर जिक्र करते हुए नज़र आते हैं कि किस तरह से तिब्बत में चाइना कितनी ब्रूटैलिटी कर रहा है, कितना अत्याचार वो कर रहा है। एक डैम को लेकर यहाँ पर ये खबर छपी है कि एक डैम जहाँ पर बनाया जा रहा था उसको लेकर जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो चीन की तरफ से तिब्बत के जो लोग हैं उन्हें बुरी तरह से मारा गया है, उनके ऊपर किस तरह से अत्याचार जो है वो किया गया, उस खबर को यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। और यहाँ पर BBC का ये भी कहना है कि BBC has spent months tracking down Tibetan sources whose family and friends were detained and beaten। तो उनके पास वेरीफाइड फुटेज है, लोगों की बयान है कि किस तरह से उनके परिवारों को मारा गया है, उन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस डैम को लेकर। और ये भी बात यहाँ पर कही जा रही है कि लगातार चाइना जो है, चीन जो है अपनी ग्रिप मजबूत करने के लिए संवेदनशील जो इलाके हैं वहाँ पर डैम्स जो है वो बना रहा है और अगर उसका विरोध हो रहा है तो उन्हें वो बुरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है।